ये नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन का छठा वीडियो है, जिसमें हम जो है आपको एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर रिसीट एंड पेमेंट दिया हुआ है और आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना है। अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन पर आते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ गंगा नर्सिंग सोसाइटी ऑफ 31 December 2020 प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। रिसीप्ट रुपीज़, पेमेंट रुपीज़। टू बैलेंस BD 1 जनवरी 2020 बिल्डिंग फंड 38,000 है। करंट अकाउंट 2520 है। सब्सक्रिप्शन आपका 25,800 है। फीस फ्रॉम नॉन मेंबर 2,400। ग्रांट फ्रॉम लोकल गवर्नमेंट 5,000। डोनेशन टू बिल्डिंग फंड 10,000। इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम बिल्डिंग फंड 2,280 और 38,000, 2,520, 25,800, 2,400, 5,000, 10,000, 2,280, इन सब का टोटल 86 आ गया है। पेमेंट साइड में सैलरी आपका 14,300 है। मेडिसिन आपका 4,200 है। रेंट रेट्स एंड टैक्सेस 1,800 हैं। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 1,200 है। पोस्टल चार्जेस 800 है। जनरल एक्सपेंसेस 3,400 है। कार एक्सपेंसेस 700 है। कास्ट ऑफ कार 7,720 है। बाई बैलेंस CD 31 December 2020। डिपॉजिट ऑन बिल्डिंग फंड 50,280। करंट अकाउंट आपका 1,600। इन सब का टोटल 86,000 दिया हुआ है। अब हम डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन पर आते हैं। इन 2020 द सोसाइटी परचेज ए लैंड कॉस्टिंग 16,000 का उसने कोई बिल्डिंग खरीदा है। सेकंड पॉइंट, फीस फ्रॉम नॉन मेंबर इंक्लूड 100 एज ए रिसीव इन एडवांस फॉर 2021। मतलब आप 2020 का क्वेश्चन लगा रहे हैं, उसमें जो है नॉन मेंबर्स की जो फीस है वो 100 रुपये 2021 की है, मतलब ये एडवांस है, तो ये माइनस हो जाएगा। नॉन मेंबर फीस से हम 100 रुपये माइनस कर देंगे। रेंट ऑफ ₹100 फॉर जनवरी 2021 वाज पेड ऑन 15 December 2020। 15 दिसंबर 2020 को जो है 100 रुपये जनवरी 2021 के पे कर दिए गए। ये भी एक प्रकार का एडवांस है, इसको यहाँ माइनस करना पड़ेगा। प्रीपेड है या एडवांस जो भी कहिए। नेक्स्ट पॉइंट आपका सैलरी ऑफ 1,300 स्टिल एरिया 1,300 रुपये सैलरी पे नहीं की गई है, इसको हम जो है ऐड कर लेंगे। सब्सक्रिप्शन इंक्लूड 400 एज ए सब्सक्रिप्शन ड्यू ऑन 2019। 2020 में जो है 2019 का 400 आपका शामिल है, उसको आप माइनस कर लेंगे। अब यहाँ पर हम क्वेश्चन जो है इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर फॉर द ईयर एंडेड 31 December 2020। एक्सपेंडिचर ऑब्लिक पेमेंट रुपीज़, इनकम ऑब्लिक रिसीप्ट रुपीज़। सैलरी आपका 14,300 है, टू सैलरी 14,300 प्लस आउटस्टैंडिंग 1,300। इन सब का टोटल आपका 15,600 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सैलरी आपकी 1,300 स्टिल एरिया है, मतलब आउटस्टैंडिंग है, इसलिए ऐड कर दिया। मेडिसिन में कोई चेंजेस नहीं है, तो 4,200 डायरेक्ट ले लेंगे। इसके बाद रेंट एंड रेट्स आपका 1,800 दिया हुआ है। रेंट एंड रेट्स 1,800 दिया है, और यहाँ पर रेंट में 100 रुपये जो है ये आपके 21 के थे, जो 20 में आपने पे कर दिए थे। तो यहाँ लिखेंगे रेंट एंड रेट्स 1,800 लेस प्रीपेड 100 माइनस करके 1,700 बाहर कर देंगे। इलेक्ट्रिसिटी आपका पोस्टल चार्जेज, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेज 1,200 है, वो ले लिया हमने। पोस्टल चार्जेज आपके 800 ले लिया हमने। इसके बाद जनरल एक्सपेंसेज आपका 3,400 हो गया। कार एक्सपेंसेज आपके 700 हो गए। और कास्ट ऑफ कार जो है ये कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये कभी यहाँ नहीं आती है। इसी प्रकार आपका बिल्डिंग फंड हो गया, या बिल्डिंग फंड रिलेटेड इंटरेस्ट जो दिया हुआ है, इंटरेस्ट रिसीव ऑन बिल्डिंग फंड, ये दोनों आपके कैपिटल नेचर के आइटम हैं। ये यहाँ पर नहीं आएंगे, बल्कि नई बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में आएंगे। अब आप जो है उधर आ जाइए इनकम साइड में। तो इनकम साइड में देखिए सब्सक्रिप्शन आपका 25,800 है। बाई सब्सक्रिप्शन 25,800 लिख दिया। और इसमें यहाँ देखिए लास्ट पॉइंट, सब्सक्रिप्शन इंक्लूड 400 एज ए सब्सक्रिप्शन ड्यू ऑन 2019। मतलब 2020 में 19 का 400 शामिल है, तो लेस सब्सक्रिप्शन ऑफ फॉर 2019 400 घटा करके 25 से 400 बाहर कर दिया। फीस फ्रॉम नॉन मेंबर 2,400 है, और यहाँ पर लिखा हुआ फीस फ्रॉम नॉन मेंबर इंक्लूड 400 एज एडवांस एज रिसीव फॉर इन एडवांस ऑफ 2021। 2021 का जो है 2020 में मिल गया है, तो यहाँ लिखेंगे फीस फ्रॉम नॉन मेंबर 2,400 लेस एडवांस फॉर 2019 100 घटा के 2,300 कर देंगे। ग्रांट फ्रॉम लोकल गवर्नमेंट 5,000 दिखा देंगे क्रेडिट साइड में। अब 24,400 2,300 प्लस 5,000 इन सब का टोटल करेंगे 32,700 आ जाएगा। अब 32,700 दोनों साइड में लिख दिया। अब 37,200 में
15,600, 4,200, 1,700, 1,200, 800, 34,700 घटा देंगे तो 5,100 जो आएगा ये आपका सरप्लस होगा, जिसको हम प्रॉफिट बोलते हैं। लेकिन यहाँ प्रॉफिट ना लिख करके सरप्लस डेफिसिट लिखा जाता है। तो यहाँ चूँकि फ़ायदा है जिसके प्रॉफिट लिखेंगे, सरप्लस लिखेंगे, यहाँ लिख देंगे एक्सेस ऑफ इनकम और एक्सपेंडिचर करके जो है 5,100 है, ये प्रॉफिट ही है। यहाँ प्रॉफिट ना लिख करके हम प्रॉफिट को सरप्लस बोलते हैं, लॉस को डेफिसिट बोलते हैं। अब एक बात चीज़ें और आपको बता दें, यहाँ पर क्वेश्चन में डोनेशन टू बिल्डिंग फंड दिया है, ये आपकी रियल लायबिलिटी है। और इसी से रिलेटेड एक आइटम दिया है, इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम बिल्डिंग फंड से रिलेटेड इंटरेस्ट मिला है। तो चूंकि डोनेशन टू बिल्डिंग फंड लायबिलिटी है, इसलिए जो है इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम बिल्डिंग फंड भी लायबिलिटी हो जाएगा, इसको इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं दिखाया जाएगा। इनकम एक्सपेंडिचर में वो आइटम्स आते हैं जो आपके कैपिटल नेचर के ना होकर के रेवेन्यू नेचर के होते हैं। जैसे यहाँ कास्ट ऑफ कार दिया हुआ है 7,720, ये आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर किया, वो यहाँ नहीं दिखाएंगे। लेकिन अगर इससे रिलेटेड डिप्रिसिएशन होता तो इसको यहाँ दिखाया जाता है। तो इस क्वेश्चन में हमने केवल आपको इतना बताया है कि आपका जो है एक सिंपल इनकम एक्सपेंडिचर कैसे बनता है, कौन कौन सी चीज़ें जो है डेबिट क्रेडिट होती हैं, ठीक है, और कौन ऐड की जाती हैं, कौन माइनस की जाती हैं। यहाँ पर आपने क्वेश्चन देखा होगा, जो भी चीज़ें एडवांस थी, जैसे सब्सक्रिप्शन आपका 400 एडवांस था 2019 के लिए, इसलिए इसको उसमें गलत शामिल था, इसलिए माइनस कर दिया। ऐसे आपका 2019 का 20 में फीस जुड़ी हुई थी नॉन मेंबर की, वो भी माइनस कर दिया। ये रेंट रेट्स आपका 100 रुपये, ये आपका ऑलरेडी पे था 2021 के लिए, इसलिए इसको माइनस कर दिया। और सैलरी आपकी स्टिल एरियर थी, इसको ऐड कर लिया। तो इस प्रकार हमने आपको जो है यहाँ पर इस क्वेश्चन में हम लोगों को सरप्लस आया है 5,100 का। इसमें केवल इस वीडियो में केवल इतना ही हमें प्रेजेंट करना था। नेक्स्ट वीडियो में हम कोई बहुत क्रिटिकल प्रॉब्लम लेंगे। थैंक यू।